हमने एक दिन उनसे कहा कि ये क्या पकड़ाती रहती हो, कभी बच्चे ही दान कर दो। कितना अच्छा हो किसी शुभ मुहूर्त में बालक हमें दे दिया जाए तो ढंग के साधु हम बनाए। ऐसा नहीं करेंगे। खरबूजा देंगे, बीजना देंगे। बीजना जानते हो? पंखा। आश्चर्य तब होता है कि कई बार कुछ माताएं मुझे लोटा पकड़ा देती हैं गंगा जल का, क्या ये काशी कहते हैं जल दान कर रहे हैं। किसको? आपको। ये बहुत अच्छी बात है। दान में पात्र ढूंढते हैं कुछ लोग कि गुरु से ज्यादा पात्र अच्छा कौन मिलेगा। ये सत्पात्र तो यही तो है। हमारा गुरु गंगा जल पीता है, इसी को पकड़ाओ गंगा जल। कई बार ऐसा हुआ। सत्यभामा बड़ी व्याकुल हुई। उन्होंने कहा गुरुदेव आपने ठीक नहीं किया। बोले मैंने कहा ठीक नहीं किया? आपने ठीक नहीं किया। आप अगले जन्म की बात क्यों कर रही थी हमसे? आपने अगले जन्म की बात की है तो अब ये मिल जाएंगे अगले जन्म में। कह रही आप इन्हें तो छोड़ ही दो। तो नारद जी को लगा छोड़ देते हैं, निष्क्रय कर दो इनका, इनके एवज में, इनके बदले में कुछ और दे दो चीज। कोई ऐसी मूल्यवान वस्तु, बहुमूल्य वस्तु, प्रिय वस्तु, अच्छी वस्तु, कोई ऐसी काम की कोई चीज दे दो इनके बदले में, तो इन्हें हम आपको दे देंगे, वो वस्तु हम ले जाएंगे। अब देखो यहां भी कई बार उनकी कितनी बड़ी भूल थी, या कहें भगवान की लीला, क्योंकि होता तो वही है जो ठाकुर चाहता है। हुई वही जो राम रच राखा, को करे तर्क बढ़ावे शाखा। तर्क को तर्क तो हम मनुष्यों के हैं, अन्यथा तो भगवान का विधान सर्वथा कल्याणकारी। अब अचानक ही ऐसा लगा सत्यभामा को कि अब ये देखो भगवान इनसे हमने लेने ही है, तो सामान्य वस्तु क्या दे इन्हें थोड़ा सोना ही दे देते हैं। और है क्या, ठाकुर का वजन है कितना, इनके बराबर सोना ही तोल देते। कई बार गलती होती रहती है हम लोगों से, और वो सोना तराजू पे कन्हैया कृष्ण भगवान रख दिए गए एक पलड़े में, और सोना इतना चढ़ता गया कि ठाकुर टस से मस नहीं होता उसका पलड़ा। ठाकुर नीचे, और कितना स्वर्ण, कितने आभूषण, क्या क्या नहीं चढ़ गया। भगवान मौन बैठे। अब ये कहने लगे कि क्या जी हम अपने भगवान से बात कर सकती हैं? बोले जी वैसे तो मेरे आधीन है आपका ठाकुर, बात तो नहीं कर सकते आप, ये संकेत में बात कुछ कर लो इनसे। कहते थोड़ी छूट तो दो हमको कि चलो बात कर लो संकेत में। अब ठाकुर जी ने संकेत किया कि द्रौपदी को बुला लो, वो रास्ता निकाल, क्षमा कीजिए रुक्मणी को बुलाओ, वो रास्ता निकालेंगे। ऐसा संकेत कर दिया। छोटी बड़ी के कुछ होंगे ना संकेत, इतनी है घर में तो कोई तो संकेत होगा, बार बार नाम तो नहीं लेते होंगे। उनको ले आओ, इन्हें ले आओ, उन्हें ले आओ। आ गई रुक्मणी। रुक्मणी ने कहा भाई ये सब क्या हो रहा है, कि भाई मुझे ठाकुर है मेरे, इन्होंने मुझे दान कर दिया, निष्करण करना है, इसके एवज में ये सोना देना चाहती थी। तो उन्होंने कहा अरे भाई ठाकुर को तोलना ही तो है, इसके बदले ही तो कोई चीज देनी है, लाओ हम देते। सारा सोना हटाया, और रुक्मणी ने एक तुलसी के पत्ते पर लिख दिया श्री कृष्ण। और जैसे ही वो पत्ता रखा तराजू पे, कृष्ण तो इतने हल्के हो गए, पत्ता नीचे और कान्हा ऊपर। नारद जी ने पत्र उठाया और ग्रहण कर लिया, ये कहकर कि जब दान लिया है तो दान की वस्तु ग्रहण भी करनी चाहिए। और ये कहकर उनके कान में कि इतना हल्का ठाकुर हम लेके क्या करेंगे, तुलसी के पत्ते पे ही तुल गया, इतनी हल्की चीज हमें नहीं चाहिए, आप ही रखो। किस बात पे तुल गया? पत्ते पे तुल जाता है। सोना ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है, सोने पे भारी हो गया, पत्र पर तुल गया।
ये भेद की बात बता रहा हूं मैं आपको। इसका अर्थ ये है कि सभी साधन सामग्रियों में श्रेष्ठतम कोई सामग्री है, तुलसी पत्र है, इससे बड़ा कोई साधन नहीं। और जैसे ही गुरुदेव को साष्टांग प्रणाम किया, अभी कुछ कहना ही चाहते थे कि उन्हें ऐसा लगा कुछ यहां कुछ वैसा है जो बड़ा अलौकिक है, अद्भुत है, उत्कृष्ट है, महनीय है, उदात्त है। भनक लग गई राजा जनक को। राजा जनक को लगा कि मैं तो विदेह हूं, मेरा ईश्वर तो सर्वत्र है, मेरा परमात्मा तो कण कण में व्याप्त है, लेकिन ये परमात्मा सगुण होकर आ गया क्या? क्या ईश्वर शरीर में आ गया है? क्या परमात्मा यहां कहीं है? मेरा ईश्वर, मेरा परमात्मा जो सर्वत्र है, वो यहां कहीं मुझे अनुभव हो रहा है। जैसे गुरु को प्रणाम किया और कनखियों से इधर देखा तो प्रभु जी राम अजानुबाहु, कंबु गिरवा कंठ, उन्नत ललाट, चौड़ी छाती, अजानुबाहु, लंबे कान उनके, कंबु ग्रीवा कंठ, शंख जैसा उनका ये कंठ, अजानुबाहु। प्राय महात्माओं के हाथ लंबे होते हैं, पैर छोटे होते हैं, सर बड़े सरदारों के और पैर बड़े गंवारों के। सरदार का आशय यहां बड़े से लिया जाए, छोटे होते हैं महात्माओं के पैर। कंबुगिरी व कंठ, पहले पैरों की तरफ क्या ध्यान राजा का, तो उन्हें लगा कि ब्रह्म ईश्वर समूची प्रकृति यहां कैसे प्रकट हो गई। वो नियंता, नियति, विधि और व्यवस्था समूची प्रकृति में जो व्याप्त है वो परमात्मा यहां कैसे है? तो क्या मेरा भ्रम है? ईश्वर तो एक देश में हो नहीं सकता, एक रूप में नहीं हो सकता, एक शरीर में नहीं हो सकता, सर्वव्यापक सत्ता एक शरीर में तो आ नहीं सकती। ये है कौन? उसे देख के सुध बुद्ध बिसर गई, उसे देख के समाधि में चले गए, आनंद राशि में डूब गए, ऐसे भगवत रस में भीग गया राजा जनक का अंतःकरण कि वो सुध बुद्ध बिसरा गए। राम को देखकर ढेर हो गया उनका मन, गदगद कंठ से रोम रोम रोमांच, बोल नहीं पा रहे हैं जनक, हाथों में कंपन है। इन्हीं विलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुखैवन त्यागा, बरबस ब्रह्म। जो हठात मैं ऐसा कर नहीं सकता था, ये गुरुदेव है कौन? मेरा परमात्मा बिसर गया इसे देखकर, जो कण कण में जिसको मैंने देखा है। और ध्यान रखना, हमारे यहां ऐसा कहा गया है, उस काल में सबसे बड़े ज्ञानी जनक जी ही थे, विदेह सबसे बड़े ज्ञानी। इन्हीं विलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। हठात उधर से ध्यान हटाकर टकटकी लगाकर राम को देखते रहे। मूर्ति मधुर मनोहरि देखे, मूर्ति मधुर मनोहरि, भय विदेह विषेकी, भय विदेह विषेकी, मूरत मधुर मनोहरि देखे, मूरति मधुर मनोहरि। इन्हीं विलोकति अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुखै मन त्यागा, मूरत मधुर मनोहरि देखे, भय विदेह विदेह विषेकी, मूरत मूर्ति मधुर मनोहर देखे।
राम में खो गए जनक।